Hi guys, here is Shahzad Ahmed from Shakesy.com and welcome in lecture number 17। आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्यों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं क्या। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स सबसे पहले जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं क्या। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है आपकी लॉजिक चेक करते हैं एक वैल्यूज़ के अंदर। बिकॉज हम जैसे ही कंपैरिजन करवा रहे थे तो आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को ही जो है ऑब्जेक्ट्स में ही जो है वो कंपेयर कर रहे थे। तो आपकी जो है ऐसे ही लॉजिक जो है चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। फॉर इंस्टेंस ये आपकी एक स्टेटमेंट है x इक्वल्स टू 10। ठीक है, फॉर इंस्टेंस y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है एक। हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं कितने हमारे पास बिगनर्स के लिए एंड। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे एंड का एंड देन और शिफ्ट दबाने के बाद इंटर से ऊपर आप देख सकते हैं कि एक साइन है जो बैक स्लैश की साइन है, बट उसे शिफ्ट दबाने के बाद आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी ये साइन आएगी। ठीक है, तो ये साइंस जो है ये और है, आपका और ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। इसको एंड जो है कहते हैं, इसको और कहते हैं। ठीक है, एंड इसे हम नॉट कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे नॉट। तो हम इन्हें जो है ऊपर लेके आते हैं, सॉरी, हम इन्हें जो है वो ऊपर लेके आते हैं थोड़ा सा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ऑपरेटर्स आपके ये हैं, तो हम इन्हीं को ही लेके चलते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक जो है ये कंडीशन है, एक कंडीशन हमारे पास ये है, मींस एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है, एक स्टेटमेंट ये है। हमारे पास टू स्टेटमेंट्स हैं। हम कंपेयर कैसे करते हैं? फॉर इंस्टेंस ब्रैकेट आप लगा देते हैं x इक्वल्स टू y। ये आपकी पूरी एक जो है कंडीशन बन रही है। ठीक है, जब आपकी जो है लॉजिक चेक करनी हो कि मोर देन वन कंडीशंस आपको चेक करनी है, तब आप जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूं कि x इक्वल्स टू 10 एंड का साइन लगाएंगे हम, एंड y इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है बिकॉज x बराबर है 10 के। ठीक है, हम एंड का साइन हम इसी वजह से ले रहे हैं जैसे कि ट्रम से ही साबित है एंड। ठीक है, एंड का साइन देन y इक्वल्स टू 10, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं। दैट मीन्स हमें ट्रू मिलेगा। रूल्स ये है इसका एंड का कि जितनी भी वैल्यूज आप देंगे कंपेयर करवाएंगे वो सारी की सारी ट्रू होंगी, तब ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू 11, ये तो बिल्कुल ट्रू है हमारा, बट ये फॉल्स है हमारा। लेकिन जैसे ही उसे एक भी फॉल्स मिला अपनी पूरी जो है स्टेटमेंट में, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट काउंट होगी, तो ये स्टेटमेंट में एक फॉल्स मिलेगा जैसे ही उसे, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा बिकॉज उसे फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स मिलेगा उसे। ठीक है, एंड देन अगर ये ऐसे करते हैं 10 x इक्वल्स टू 10 देन y इक्वल्स टू 10, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रू मिलेगा उसे, ट्रू जो है वो रिट्रीव होगा। और हमारा क्या काम करता है, ये तो था एंड मीन्स पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो, ये भी ट्रू। फॉर इंस्टेंस अगर आप एक और वेरिएबल बनाते हैं एंड फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आने के बाद आप एक z का वेरिएबल बनाते हैं एंड z के वेरिएबल में भी 10 रखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ आने के बाद आप चेक करवाते हैं z इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे z इक्वल्स टू है 10 एंड आप चेक करवा रहे हैं कि z इक्वल्स टू 11, z में आपको पता है कि 10 रखे हुए हैं, क्या 10 बराबर हैं 11 के? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये दो चीज़ें बिल्कुल ट्रू जो है रिट्रीव होंगी, ट्रू सेंड करेंगी, लेकिन ये एक जो है फॉल्स हो रहा है आपका। जैसे ही ये फॉल्स मिलेगा
तो वो इसे पूरी स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। ठीक है, ये तो बात थी हमारी जो है थ्री जो है वो टू वेरिएबल्स रखते हैं ताकि आपको पता क्लियरली समझ में आए। ये था हमारा एंड को हमेशा ट्रू चाहिए वैल्यूज। बट जब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की और लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसे कोई भी जो है अगर टू वैल्यूज हैं, अगर उसे एक जो है ट्रू मिलती है दूसरी फॉल्स मिलती है तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है। एंड हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वल्स टू 10 है, अगर हम यहाँ इक्वल्स टू 11 कर देते हैं तो यहाँ पे हमें फिर भी ट्रू देगा। ठीक है, बिकॉज एंड में ऐसे नहीं हो रहा था। एंड में आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज जब जो है ट्रू जो है वो मौसूल कर रही थी, दे रही थी, सेंड कर रही थी, तब वो ट्रू हो रहा था, अदरवाइज वो फॉल्स हो रहा था। अगर हम एंड की बात करते हैं तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा। ठीक है, ट्रू नहीं होगा। तो 10 करते हैं तो और हमारा ऐसे वर्क करता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम z इक्वल्स टू 10 देखें, जैसे हमने लास्ट जो है वो एग्जाम्पल में देखा था कि z इक्वल्स टू हमने 10 रखा हुआ है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि z इक्वल्स टू 11, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ठीक है, x में 10 है तो वो 10 के बराबर है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू रिटर्न हुआ। y इक्वल्स y में हमने 10 जो है रखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि y में हमने 10 जो है सेंड किया हुआ है, रखा हुआ है, सेव किया हुआ है। तो क्या 10 बराबर हैं 10 के? हाँ बिल्कुल है भाई। ठीक है, यहाँ से भी ट्रू मिला उसे। ठीक है, अब ट्रू मीन्स 1 यहाँ से मिला, आप जो है वो ट्रू ही कर लें, ट्रू यहाँ से मिला एंड देन आपका एक ट्रू यहाँ से मिला। ठीक है, अब आपके पास 2 हो चुके हैं ट्रू। ठीक है, यहाँ से आपको मिलता है फॉर इंस्टेंस फॉल्स। ठीक है, ये वाली चीज से फॉल्स मिला। तो अगर आप और लगाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे भी और लगाते हैं, तो जितनी भी आप जो है कंडीशंस जो है इसके अंदर देंगे, जितने भी वेरिएबल्स आप चेक करवाएंगे, तो बीच में साइन आपको देनी होगी, बिकॉज ये एक ही स्टेटमेंट ये तो सारी एक ही है। ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक एक ही स्टेटमेंट काउंट होगी, बट यहाँ से जो हमें मिलेगा वो ट्रू फॉल्स मिलेगा। ये एक बिकॉज हम चेक करवा रहे हैं, हम जो है लॉजिक चेक कर रहे हैं अपनी, तो यहाँ पे हमेशा जो है वो ट्रू मिलेगा, बिकॉज उसे जस्ट एक ट्रू चाहिए, और को जस्ट एक ट्रू चाहिए, अदरवाइज जितने भी फॉल्स होंगे तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा हमेशा। तो जो है वो फिलहाल हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, फिलहाल हम आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम जैसे ही हम कंडीशंस पे आए उनमें बिल्कुल ये चीज़ें यूज़ होंगी, तब आपको क्लियरली समझ में आएंगी कि हमारा असली जो है वो मैकेनिज्म हम जो है क्या हासिल करना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो हम सेम जो है वो 2 वेरिएबल्स पे ही आते हैं, 3 वेरिएबल्स जस्ट आपको जो है समझाने के लिए बनाए थे। फिर है हमारे पास नॉट का ऑपरेटर। अब नॉट क्या काम करता है? ये जो हमारा नॉट है ये क्या काम करता है? ये जो भी वैल्यू आती है, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एंड लगा रहे हैं, एंड का ऑपरेटर, आपको पता है कि ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज एक्स में 10 रखे हुए हैं, 10 के बराबर है, हाँ भाई ठीक है बिल्कुल है, एंड वाई में हमने 10 रखा हुआ है, 10 के बराबर है, हाँ भाई ठीक है बिल्कुल है, बिकॉज ये एंड है। बट क्या हो, यहाँ तो ट्रू, यहाँ तक जो है कहानी ठीक है, जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, बट अगर हम यहाँ पे आने के बाद नॉट लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, जो ट्रू मिल रही थी ना वैल्यू, उसे जो है वो फॉल्स कर देगा, बिकॉज जो नॉट की साइन है ना, जैसे कि ट्रम से ही वाज़ेह है, नॉट वो क्या करता है, इन्वर्टर का काम करता है। अगर तो कोई भी वैल्यू जो है वो ट्रू है तो वो उसे फॉल्स कर देगा। फॉर इंस्टेंस नॉट को हम हटाते हैं, हम यहाँ पे जो है 11 करते हैं, तो आपको पता है कि ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जब हमें यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर रहा है, अगर यहाँ आने के बाद हम नॉट लगा देते हैं तो क्या होगा, वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा था, बिकॉज ये एक कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है, ट्रू रिटर्न हो रहा है, बराबर में एंड का साइन है, एंड आपको पता है कि एंड के साइन में जितने भी हमने जो है कंडीशंस दी होंगी वो सारी जब ट्रू रिटर्न करेंगी तभी हमारा जो है जवाब हमारा वो ट्रू होगा, जो भी हमें चीज़ मिलेगी वो ट्रू मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से जो है ट्रू मिल रहा है, यहाँ से हमें फॉल्स मिल रहा है, दैट मीन्स एंड जो है हमारी फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा फॉल्स जो है मिलेगा। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा, साइन देखेगा, तो यहाँ से अगर ट्रू मिलता है तो वो उसे फॉल्स कर देगा, अगर यहाँ से फॉल्स मिलता है तो वो उसे
ट्रू कर देगा। तो जवाब हमारा जो है वो ट्रू ही होगा। तो ये था हमारा जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर हैं आपके, और जो है नैंड है, नॉर है, एंड वो थोड़ा सा डीपली है, बट जो है बेसिक्स जो है बिगनर्स के लिए यही है कि वो इन पे ही ध्यान दें एंड इनको ही जो है थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें। अगर आपको जो है बातें समझ में आई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो आप लेक्चर बार बार देख सकते हैं, बिकॉज बिगनर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है, हार्ड टू जो है इजी लर्न नहीं कर सकते वो, बिकॉज ये ऑपरेटर्स जो है लॉजिकल ऑपरेटर, इनको इसी वजह से जो है लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। तो आप ट्राई करते रहें एंड हमें जो है फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।